नमस्कार दोस्तों। ग्रह हमें अवसर देते हैं लेकिन परिणाम हमारे एक्शंस के साथ बनते हैं। अगर हमारे एक्शंस में कमी होगी तो परिणाम भी कम ही देखने को मिलेगा। योग आएगा, योग बनेगा और योग चला जाएगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय हमेशा अपना काम करता है। और हमेशा कहा गया है कि अगर आप भी समय के साथ चलेंगे, समय के साथ अपना तालमेल बना करके आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप सभी को भी अपने जीवन में सफलता जरूर देखने को मिलेगी। आप भी अपने जीवन को एक अलग नजरिया दे सकते हैं, एक अलग स्वरूप दे सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन को एक अलग नजरिया देना, एक अलग स्वरूप देना, तो आप सभी के पास एक बहुत बड़ा मौका यहां पर देखने को मिल रहा है। इस मौके का फायदा उठाइए क्योंकि 12 साल में एक बार इस तरह का संयोग बनता है, बार बार इस तरह का संयोग यहां पर नहीं बनता। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपने जीवन में कुछ बदलाव लेकर के आ सकते हैं तो आने वाले इन दिनों का फायदा जरूर उठाइए और अपने आप को बैलेंस जरूर करिए। मैं रोहन शर्मा ज्योतिष एंड वास्तु के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्लैनेट ब्लेसिंग्स की सीरीज में हम आज बात कर रहे हैं जुपिटर के बारे में। देवगुरु बृहस्पति यहां पर नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का ये नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव लेकर के आ सकता है, अपने जीवन को किस तरह से बैलेंस करना है, इस नक्षत्र का फायदा कैसे उठाना है, इसके बारे में मैं आप सभी को कुछ जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। मैं हमेशा कहता हूं कि ग्रह हमें आशीर्वाद देते हैं, ग्रह हमें ब्लेसिंग देते हैं। ग्रहों के साथ हम चलते हैं तो ग्रह हमारे रास्ते को आसान बना देते हैं। तो इसीलिए आप सभी को भी इस समय का पूरा पूरा फायदा जरूर उठाना है। यह समय जो है 19 अगस्त से शुरू हो चुका है। 19 अगस्त 2026 से लेकर के 31 अक्टूबर 2026 तक देवगुरु बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्चतम अवस्था में अश्लेषा नक्षत्र में जब आते हैं तो कई सारे अनुभव देखने को मिलते हैं। यह समय डर करके जीने का बिल्कुल भी नहीं है। यह समय अपने डर को भगाने का, अपने डर को दूर करने का और अपने जीवन को व्यवस्थित करने का समय है। ये जो समय चल रहा है, इस समय में आपकी सही बुद्धि सही जगह पर सही तरीके से इस्तेमाल हो जाए तो आपकी लाइफ सेट हो जाती है। और अगर आपने हल्की सी भी चूक कर दी तो डेफिनेटली आप सभी को बड़े नुकसान भुगतने पड़ते हैं। इसीलिए मैं कुछ जरूरी चीजें यहां पर आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ये अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप सभी इस समय का पूरा पूरा फायदा जरूर उठा पाएंगे। सबसे पहली चीज जो आप सभी को करनी है इस समय के दौरान में, अपने पैसे को थोड़ा सा संभाल करके रखें। ये समय पैसा वेस्ट करने का नहीं है, ये समय पैसा सही जगह पर सही तरीके से इन्वेस्ट करने का है और पैसा सेव करने का है। अनावश्यक खर्चों पर कंट्रोल जरूर करिए। इस समय में आप सभी को बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना है और प्रैक्टिकल होने के साथ ही अपनी इनकम को बढ़ाने का और सेविंग्स को बढ़ाने का एक कोशिश, एक रूट मैप तैयार करिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी लाइफ में काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि ऐसे मौके आते हैं जब हमें थोड़ा सा शांत हो जाना चाहिए। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, हमें ये नहीं सोचना है। हमें दिखावा तो कतई ही नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। तो यहां पे अब क्या खर्चा बिल्कुल ही ना करें, ऐसा नहीं हुए कि खर्चा नहीं करें। यहां पर सिस्टमेटिक तरीके से खर्चा करना जरूरी है। आपके पास अगर कोई फंड है तो उसमें से कुछ फंड आप सेविंग्स के लिए अलग रख दीजिए, कुछ फंड आप इमरजेंसी फंड नाम से अलग रख दीजिए, कुछ आप अपने जरूरी कामों के लिए अलग रख दीजिए। उसके बाद जो बचता है उसमें भी आधा हिस्सा ही खर्च करिए अपने लग्जरी के लिए, अपने लाइफस्टाइल के लिए। अदरवाइज थोड़ा कंप्रोमाइज करके चलना इस समय में आपको फायदा देगा, नुकसान नहीं देगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने फंड को थोड़ा सा बैलेंस करके जरूर चलेंगे। यहां पर पैसा कमाना ज्यादा है, बचाना ज्यादा है, खर्च कम करना है और किसी भी तरह की अननेसेसरी की गतिविधियों में नहीं उलझना है। खासकर अक्टूबर का महीना फाइनेंशियल चीजों को लेकर के थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर करेगा और इसीलिए आपके पास ये स्टेटमेंट आएगा कि मेरे पास पैसा आया और मेरे पास रुका ही नहीं। तो इसीलिए इस स्टेटमेंट से बचना है और अपने आप को परेशान होने से बचाना है। ये जो समय है ये अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समय है। पारिवारिक मेलजोल के लिए इससे बेहतर समय आप सभी को नहीं मिलेगा।
बैठ करके बातचीत करने के लिए इससे बेहतर समय नहीं मिलेगा। अपने परिवार में किसी भी तरह की उलझनें हैं, किसी भी तरह के रिश्ते खराब हैं, उन रिश्तों को आप सही करना चाहते हैं, अपने परिवार में आई समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि आप इस समय में कदम बढ़ा सकते हैं। ये समय काफी ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। अपने आप को अगर आप थोड़ा सॉरी बोल करके चीजों को ठीक कर सकते हैं तो भी आप सभी को करने की जरूरत है। कहीं पर भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। लंबे समय से परिवार में कोई विवाद चल रहा था, कम्युनिकेशन ब्रेक हो रहा था और आप अपने परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो मैं कहूंगा कि यहां पर इस समय में आप सभी को इस पर काम करना चाहिए। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ये समय आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से बैलेंस्ड होने चाहिए, व्यवस्थित होने चाहिए। ये समय आपको अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा समय जरूर बिताना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, उनकी नीड्स को समझना चाहिए और उनके साथ बैठ करके उनके एक्सपीरियंसेस से लेसन सीखने चाहिए। इस समय में आप सभी अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो भी आप आराम से कर सकते हैं। यह समय प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए भी अच्छा रहेगा। अपने घर को सेफ रखना चाहते हैं, सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कोई कदम बढ़ाना चाहते हैं तो भी आप जरूर बढ़ा सकते हैं। यह आपके लिए अच्छा है। बहुत रेयर होता है कि हम अपने वीकनेस के बारे में सोचते हैं। ज्यादातर लोग हम आप सभी अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करते हैं पर हम अपनी वीकनेस को कभी भी अच्छे से संभाल नहीं पाते। ये जो बड़ा समय है आपके पास, ये समय, क्योंकि देखिए अश्लेषा नक्षत्र में जब देवगुरु बृहस्पति आते हैं तो आप सभी अपनी वीकनेस को पहचान पाते हैं। जो आपके अंदर छुपी हुई कमियां हैं उन कमियों को बाहर निकालते हैं और उन कमियों को बाहर निकाल करके आप उन्हें ट्रीट करते हैं, उन्हें रिकवर करते हैं। दिस इज द बिगेस्ट टाइम जहां पर आप अपनी कोई लत को छोड़ पाए, अपनी कोई पुरानी आदत को छोड़ पाए। आप किसी भी तरह का कोई भी नशा करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, स्मोक करते हैं, ड्रग्स लेते हैं या और भी कोई नशा करते हैं, दिस इज द टाइम टू लीव ऑल द बैड हैबिट्स एंड मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, इस बात का ध्यान रखिएगा। 12 इयर्स में एक बार ऐसा समय आप सभी के साथ आ रहा है। इस समय का फायदा जरूर उठाइए। साथ ही साथ आपको लगता है कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है या मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहता हूं या मैं बहुत ज्यादा ईगो में हूं, तो वहां पर आप सभी को अपनी हिडन वीकनेसेस जो हैं उन्हें बाहर निकालना चाहिए, उन्हें दूर करना चाहिए, उन पर काम करना चाहिए। तो ये समय आप सभी के लिए अच्छा रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, इस समय में आप जो भी चीजें कर रहे हैं, आपके साथ जो भी चीजें हो रही हैं, वो ज्यादा लोगों के साथ तो शेयर बिल्कुल भी ना करें। खासकर फाइनेंशियल प्लानिंग आपको शेयर नहीं करनी है। कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, कोई बिजनेस प्लान कर रहे हैं, आपको शेयर नहीं करना है। किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको शेयर नहीं करना है। अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। इस समय में इस बात का ध्यान रखिएगा। हर व्यक्ति को हर बात बताने की जरूरत नहीं होती। एक पर्सन को बताएं, खास को बताएं, अदरवाइज ज्यादातर कोशिश यही करें कि किसी को भी ना बताएं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में आप एक और चीज करें जिससे कि आप सभी को बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। ये चीज है कि एक स्ट्रेटजी को प्लान कर लीजिए। मुझे सितंबर का महीना कैसे निकालना है, मुझे अक्टूबर का महीना कैसे निकालना है, ये प्लान आपके पास अभी होना चाहिए। अभी आपके पास मौका है, अगस्त का ये महीना एंड हो जाएगा, तब तक आप ये प्लान और स्ट्रेटजी बना दीजिए सो दैट कि आप चीजों को बेहतर करने का प्रयास कर पाए। आपके पास जब एक प्लान रहेगा तो एक स्ट्रेटजी रहेगी तो आप अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस करते हुए नजर आएंगे। कुछ चीजें जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है इस समय में, ये तो आप नोट कर लीजिए कि इन चीजों से मुझे बचना है। पहला, लोन आपको नहीं लेना है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। गुस्से में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। कोई भी बड़ी रिस्क आपको नहीं लेनी है। नौकरी आपको नहीं छोड़नी है। जल्दबाजी में अगर आपके पास कोई ऑफर नहीं है और आप किसी भी तरह से सोचते हैं कि भाई मैं ये छोड़ दूंगा, मुझे दूसरी नौकरी मिल जाएगी, ऐसी गलती से भी मत करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सोशल मीडिया पे इस समय में कोई भी गलत पोस्ट ना डालें, कोई भी इस तरह की चीज ना डालें जिससे कोई विवाद पैदा हो। इस समय में पब्लिक में अपने आप को जितना आपका स्टेटस अच्छा रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। पब्लिक में कोई भी फाइट ना करें, किसी पर्सन की कोई रेपुटेशन पर कोई बात ना करें, इस बात का ध्यान रखें। दूसरों पर ब्लाइंड ट्रस्ट इस समय में बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है।
और किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ये जो समय रहेगा ये परिवार को सपोर्ट करने का है, परिवार के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ने का है, प्रकृति और नेचर को सपोर्ट करने का है। इस समय में आप सभी को प्रकृति के साथ मिलजुल कर अपना एक तालमेल बनाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पानी का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। इस समय में एलर्जिक इश्यू से थोड़ा सा बचें। जब आप यात्राएं करते हैं तो आप वेदर से रिलेटेड एलर्जी से परेशान हो सकते हैं, वहां पर आपको थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है। ये वो समय है जहां पर आपको अर्न, सेव एंड स्ट्रेटेजी, इन 3 चीजों के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। इस समय में किसी भी तरह से कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे कि अपने पैर पर आप कुल्हाड़ी मारें और बाद में पछताएं कि सर ने तो बताया था बट मैंने माना नहीं और अपना नुकसान कर दिया। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे मेरी राशि के हिसाब से क्या परिणाम रहेगा, तो मैं हर दिन आपका दैनिक राशिफल बताता हूं, उसमें ये सारी चीजें मेंशन कर रहा हूं, तो आप उसे देखते रहिएगा, आसानी से आपको आंसर मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों के मन में आएगा कि इस समय को बेहतर करने के लिए उपाय क्या करें, तो मैं आपको डेली राशिफल में उपाय दे रहा हूं, आप वो डेली के उपाय करते चलेंगे, आपका ये समय भी बेहतर होता हुआ नजर आएगा। कुल मिलाकर के आपके पास एक लिमिटेड विंडो है। इस लिमिटेड विंडो में जो मैंने चीजें बताई हैं, इन चीजों पर काम करेंगे तो डेफिनेटली आप सभी अपने आप को बेहतर होते हुए जरूर महसूस करेंगे। जब आप बेहतर हो जाएं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि इस वीडियो से आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन आया, ये चेंज आया और आपने इस तरह से अपनी कोई बुरी आदत छोड़ दिया, इस तरह से अपनी लाइफ में एक बड़ा चेंज का अनुभव किया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की लाइफ बेहतर हो और देवगुरु बृहस्पति का अश्लेषा में आना आपके जीवन में एक नया सवेरा जरूर लेकर के आए। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा, जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।